सूर्यदेव को ही सबसे पहले भगवान ने भगवत गीता सुनाया था और फिर सूर्यदेव से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से मनु, इस तरह से जो है परंपरा आगे बढ़ा। और इक्ष्वाकु राजा जो है भगवान के अनन्य भक्त थे। कृष्ण के लिए अति प्रेम के कारण राजा इक्ष्वाकु श्याम वरण का जो मेघ है, बादल है, तो 1 सेकेंड। तो इस प्रकार जो इक्ष्वाकु है, ये इक्ष्वाकु क्या करते हैं कि कभी भी अगर उनको बादल दिख जाए या काले हिरन की काली आंखें दिख जाए या कमल के फूल के प्रति जिनसे भगवान के नेत्रों की तुलना की जाती है, कमल के फूल, वो दिख जाए तो उनको कृष्ण स्मरण हो आता है। तो इसलिए उन चीज़ों के प्रति भी उनका अनुरक्ति बढ़ गया, क्योंकि कृष्ण से रिलेटेड है ना, काला कृष्ण के उससे रिलेटेड है। अक्रूर ने यह अनुभव किया कि आंखों की कृतार्थता भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकने में है। तो अगर हमारी आंखों का कोई यूज़ है, भगवान ने जो हमें आंखें दिया है मनुष्य योनि में, वो कृष्ण के दर्शन के लिए दिया है। इसलिए हमें भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। और लोकल टेम्पल्स भी है, जैसे लोकल बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल्स, जहाँ 24 घंटा भगवान के बहुत ही सुंदर सेवा होती है। 3 बार वस्त्र चेंज होता है, 6 बार भोग लगाया जाता है, उठाया जाता है, सुलाया जाता है, आरती 6 बार, बहुत प्रकार के जो है सेवाएं होती रहती है। तो वहाँ हमें दर्शन के लिए जाना चाहिए और भगवान के कीर्तन में भाग लेना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो अनुभव का लक्षण है हमारे अंदर भी प्रकट हो सकता है। तो इसलिए अक्रूर ने सही बताया या अनुभव किया कि आँखों का जो कृतार्थ अगर होता है, कृतार्थता, तो कृष्ण के दर्शन करने में है। अतएव जब भगवान कृष्ण इस धरा पर साक्षात दृष्टिगोचर हो रहे थे, तो जिन लोगों ने कृष्ण का दर्शन किया वो लोग परम सौभाग्यवान व्यक्ति हैं। तो इसलिए जो है ऐसी ही भावना कृष्ण को पत्र लिखते समय उद्धव ने व्यक्त की थी। उद्धव पत्र लिखते थे जैसे भगवान को, तो हे ब्रजराज, ब्रज के राजा, आप आँखों के लिए अमृत रूपी दृष्टि है और आपके चरण कमलों तथा आपके शरीर के तेज को देखे बिना मेरा मन सदैव खिन्न रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो आँखें हैं वो कमल के जैसे उससे तुलना किया जाता है। भगवान के चरण कमल, भगवान के हस्त कमल, भगवान के नाभि कमल। तो ये जो भगवान का दर्शन है, दिव्य दर्शन है, तो ये जो भी इस प्रकार से भगवान के प्रति जो है प्रेम डेवलप करता है, वो निश्चित रूप से भगवान के चरण कमल को पाता है। और उद्धव कहते हैं कि इसके बिना जो है मेरा मन खिन्न हो जाता है अगर मैं आपका दर्शन नहीं पाता हूँ तो एक भक्त, कृष्ण के एक भक्त कहते हैं कि मेरी यह विनती है कि आप अपनी दिव्य चितवन की किरणों से मुझे शुद्ध कर दें। यदि मैं आपकी कृपा दृष्टि से स्नात हो जाऊं तो मैं बच सकता हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें। तो भगवान की कृपा की आशा हम सबको करनी चाहिए। तो अभी हम चैप्टर 38 प्रारंभ करने जा रहे हैं। चैप्टर 38 का जो शीर्षक है उदासीनता और वियोग है। भक्त प्रवर उद्धव ने एक बार कृष्ण को पत्र लिखा, हे कृष्ण, मैंने अभी अभी जीवन लक्ष्य विषयक सभी दर्शन की पुस्तकें तथा वैदिक श्लोक पढ़कर समाप्त किए हैं, अतएव अध्ययन विषयक मुझे कुछ ख्याति मिली है। तो उद्धव के ज्ञान की तो कोई तुलना नहीं है। उन्होंने समस्त वैदिक शास्त्रों को एकदम प्रॉपरली पढ़ा और समझा और स्मरण भी है, तो उनको बहुत ख्याति मिला इसलिए। और उद्धव लिखते हैं पत्र में कृष्ण को, इतनी ख्याति मिलने पर भी मेरे ज्ञान को धिक्कार है, क्योंकि मैंने वैदिक ज्ञान के तेज का आनंद तो उठाया, लेकिन आपके चरण कमल में जो नख है, दोनों चरणों में भगवान का 5-5, 10 नख है, उन नखों में से जो निर्गत तेज है उसका मैं सराह ही नहीं पाया। ऐसे उद्धव दुख करते हैं।
तो इसलिए बोलते हैं कि अतएव जितनी जल्दी मेरा गर्भ और मेरी वैदिक ज्ञान समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा होगा। तो ये उदासीनता है बाकी चीज़ों के प्रति कृष्ण के प्रेम के कारण। तो ऐसा ही हुआ, जैसे व्यासदेव जी ने भी ऐसे तो हमारे सनातन धर्म में जो भगवान का जो वचन है, जो शास्त्र है, वो सनातन है। ऐसा नहीं है कि वो किसी ने दिया और फिर समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। और कोई व्यक्ति ने आके नहीं दिया, स्वयं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयं कृष्ण ने दिया है, भगवान ने दिया है। तो ये जो शास्त्र है ये पहले श्रुति में चलता था, कान से श्रवण करके इसको ग्रहण किया जाता था, हृदयंगम किया जाता था और लोग स्मरण भी रख पाते थे। लेकिन कलयुग में लोगों की मेमोरी बहुत ही वीक है, तो इसलिए व्यासदेव जी ने कलयुग को देखकर माया को भी देखा। तो इतना प्रबल हो जाएगी माया कलयुग के लोग, क्योंकि भक्ति नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या क्या सरल बनाने के लिए लिखित रूप दिया सबका। और उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए, सारा वेद पुराण उपनिषद लिखा, संतुष्ट नहीं हुए। असंतुष्ट का कारण क्या था? क्योंकि कृष्ण का गुणगान नहीं किया था। और जब नारद मुनि ने आके उनको भागवत के बारे में, भागवत ग्रंथ रचना के बारे में बताया, जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है, और साफ साफ बताया जाता है कि कृष्ण ही परम ईश्वर है और भक्ति योग से ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, तब जाकर जो है उनको शांति मिली। तब जाकर जब भगवान का गुणगान किया। तो इसलिए उद्धव कह रहे हैं कितना भी ज्ञान में प्राप्त करो, अगर आपके गुणगान ना करो तो फिर सब व्यर्थ है। एक अन्य भक्त ने अत्यंत चिंतित होकर अपनी बात इस तरह कही, मेरा मन इतना अस्थिर है कि मैं इसे आपके चरण कमलों में एकाग्र नहीं कर सकता। बिल्कुल, मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। तो बोलते हैं कि वायुरेव सदुष्करम, वायु से भी ज़्यादा मुश्किल है कंट्रोल करना मन को। तो इसलिए भक्त बोलते हैं कि मेरी अक्षमता को देखकर कृष्ण में बहुत लज्जित हो और अक्षमता की पीड़ा के कारण रात भर सो नहीं पाता। तो क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं करे बिना जीवन व्यर्थ जाता है, तो भक्त चिंतित हो जाते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत में बताया कि नटखट आप बहुत थे कृष्ण, बाल्यकाल में आप मिट्टी खाते थे, बोलते नहीं खाया माखन खाते थे, बोलते नहीं खाया, और सताते थे और बहुत बहुत नटखट थे। तो आपको पता है मेरा मन ऐसा ही बहुत नटखट है और आपको नटखटापन का बारे में मालूम है, तो मेरे मन को कैसे आपके चरण कमलों में एकाग्र करूँ, मुझ पर कृपा करें। श्रीमद् भागवत में 7वें जो स्कंध है उसके 4थे अध्याय में महर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर को प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं। तो जो जीवन के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज भक्त थे, और प्रहलाद के सहज भक्ति का प्रमाण है कि जब वो छोटा बच्चा था, छोटे बच्चों को खेल कूद में बहुत मज़ा आता है ना, उसी में लगा रहता है, उसको खाना पीना भी भूल जाता है। लेकिन प्रहलाद ऐसा नहीं था, वो बचपन से ही भगवान की कथा का उपदेश करता। वो खेल कूद में ही, भौतिक खेल कूद में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, और हमेशा निष्क्रिय बालक बना रहा है जो खेलता कूदता नहीं है। ऐसा नारद मुनि भी ऐसे ही थे। तो फिर सदैव समाधि में, जैसे वो हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहते, समाधि का मतलब कृष्ण का नाम जप करते रहते हैं। तो एक ब्राह्मण भक्त जो है वो अत्यंत सभी कर्मों में दक्ष था, किंतु एक भक्त उनके बारे में बताते हैं कि पता नहीं वो अविचल नेत्रों से बिना आंखों को पलक झपके बिना ऊपर क्या देख रहे हैं, ऐसे एकदम झपक के बिना क्या देख रहे हैं, निश्चल हो गया, जैसे पत्थर हो गया, ऐसा लग रहा है। तो भक्त बोलते हैं मेरा अनुमान है कि पट्टू बंशीवादक कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से मोहित होने से इनको ये दशा प्राप्त हुई है कि स्तंभित हो गए हैं, और उन पर अनुरक्त होने के कारण उनके श्यामल शरीर का स्मरण करके यह काले बादलों को ताक रहा है, काले बादल देख देख के कृष्ण का स्मरण कर रहा है। तो ये प्रेम के कारण जड़ता का उदाहरण है। श्रीमद् भागवत में 7वां स्कंध में भी 4थे अध्याय में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन में भी जब वे भगवान के यश का उच्च स्वर में उच्चारण करते थे, गाना गाते थे, तो वो एकदम उन्मत्त पुरुष की भांति नृत्य करने लगते थे। हरिभक्ति सुधोदय में कहा गया है कि जब प्रहलाद महाराज ने अपने आप को भगवान तक पहुंचने के लिए अयोग्य समझा, जो बड़े बड़े भक्त ऐसे समझते हैं, विनम्रता है उनमें बहुत, तो वे दुखी होकर दुख के सागर में निमग्न हो गए। इसलिए आंसू बहाते बहाते जो है चेतना खोकर फर्श में गिर गए।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के प्रेम में नृत्य करना ही जो है सबसे सर्वोत्तम नृत्य है। भगवान कृष्ण के विरह में आंसू बहाना ही सबसे बड़ा जो है आनंद है। एक प्रकार से विरह में भी आनंद है। जब कृष्ण बलि के पुत्र बाणासुर से युद्ध करने शोणितपुर गए थे, असम में है शोणितपुर, जहाँ पे उषा उनकी पुत्री थी और उषा से अनिरुद्ध और उषा दोनों का प्रेम हो गया, तो अनिरुद्ध वहाँ रहने लगे। तो बाणासुर ने बंदी बना लिया था अनिरुद्ध को, तो कृष्ण उनको छुड़ाने आए थे। तो तब उद्धव जब चले गए कृष्ण द्वारका से और आसाम की ओर रवाना हो गए, तो उद्धव इतना वियोग में चले गए कि पूरा समय जो है वो बहुत बार कृष्ण के वियोग में विरह में चेतना खो रहे हैं, स्तंभित हो रहे हैं, ऐसा हालत हो गया। तो एक बार राजा युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ सारथी कृष्ण ही तीनों लोकों में मेरे एकमात्र संबंधी है। तो हमारा जो एक्चुअल रिलेटिव्स है, देखिए हर रिश्ता, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री, हर जन्म में बदल जाता है, लेकिन कृष्ण के साथ जो हमारा नाता है, रिश्ता है, वो किसी जन्म में नहीं बदलता। इसलिए सही है युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि पार्थ सारथी कृष्ण ही तीनों लोकों में मेरे एकमात्र संबंधी है। अतएव उनके चरण कमलों के वियोग के कारण मेरा मन अहर्निश पागल सा बना रहता है। जैसे कोई बहुत प्रिय जो संबंधी है वो खो जाए तो कैसा लगता है, ऐसा। और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मन को कैसे स्थिर करूं। कृष्ण से इतना विरह का अनुभव होता है। कृष्ण के कुछ गोप मित्रों ने कहा, हे मुरारी, हे कृष्ण, जरा अपने अनुग रक्तक के बारे में तो सोचो। रक्तक कृष्ण के अनुग है, कृष्ण के सेवक है। उसने मोरपंख क्या देखा, अब उसने अपने आंखें बंद कर ली है और जो है मोरपंख देख के कृष्ण के भाव में वो विभोर हो गए, आंखें बंद करके समाधि में चले गए। बोलते देखो तो एक प्रकार से गोप बालक जो है कृष्ण को बता रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि देखो गैया चढ़ चढ़ के कहाँ चली गई, गैया को कंट्रोल करना है, अभी गोवर्धन में गैया चढ़ाने आए हैं तो कुछ नहीं, वैसे ही दूर चरागाह में छोड़ दिया है और गाय को हाँकने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए लाठी का प्रयोग भी नहीं करता है वो, ऐसा अवस्था प्राप्त कर लिया। तो कृष्ण का जो ब्रजवासी है वो उनका प्राण है, कृष्ण जीवन आधार है। इसलिए जब कृष्ण ब्रज से चले गए, मतलब जब भगवान द्वारका चले जाते हैं या वृंदावन से मथुरा भी चले जाते हैं, तो उनको ऐसा लगा जैसे जुलसती धूप हो, ऐसे बहुत तेज धूप हो तो व्यक्ति कैसा हो जाता है हालत, तो ऐसा जैसे ऐसे जुलसती धूप में कमल से भरा सरोवर सूख जाता है, तो ऐसे मृतप्राय अवस्था को जो है प्राप्त हो गए और भगवान के प्रति तीव्र विरह का अनुभव करने लगे। तो ये था 38 चैप्टर। तो अभी हम 39 चैप्टर यानी 39वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कृष्ण मिलन की विधियाँ। जब कृष्ण तथा उनके भक्त मिलते हैं तो इस मिलन को पारिभाषिक भाषा में योग कहा जाता है। योग, भक्ति योग, अर्थात योग मतलब जुड़ना, यानी कृष्ण से जो कनेक्ट करता है, प्लस नॉट माइनस, प्लस। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध के 11वें अध्याय में कहा गया है कि जब भगवान लौटकर राजधानी द्वारका आए तो द्वारका के निवासी बोले, हे प्रभु, यदि आप इतने दीर्घकाल तक विदेश में ही रहेंगे तो हम आपके मुस्कुराते हुए जो है मुखमंडल का दर्शन करने के लिए तरसते ही रहेंगे। हम आपके शाश्वत दास हैं और आपके मुखकमल देखे बिना हमें शांति प्राप्त नहीं होता। आपके मुखकमल देखे हम अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं और हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाती है। कृष्ण का निजी सेवक जो दारुक है, कृष्ण को द्वारका के द्वार पर आया देखकर इतना भाव विभोर हो गया कि प्रणाम करना, वो सेवक है ना, सारथी है, तो प्रणाम करना भी भूल गया। ऐसा भी होता है कई बार, जैसे भाव में व्यक्ति बहुत कुछ भूल जाता है। तो कृष्ण प्रेम में भी ये दशा प्राप्त होता है जो बहुत दिव्य होता है। जब भक्त अंततो गत्वा कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त होता है तो उसकी भक्ति दशा को कहा जाता है स्थिति। ऐसी ही स्थिति दशा बृहस्पति के जो शिष्य है उद्धव को प्राप्त थी। वो हमेशा कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते थे, कृष्ण का चरण कमल दबाते रहते थे। और जब कोई भक्त भगवान की सेवा में दिन रात रत रहता है
तो उसे योग को प्राप्त हुआ कहा जाता है, योगारूढ़। योग का अर्थ है खुद को कृष्ण से जोड़ना। अतएव कृष्ण के साथ असली जुड़ने की क्रिया कब शुरू होता है? जब हम कृष्ण की सेवा में खुद को व्यस्त रखें और कृष्ण की सेवा करने के लिए ही पेन उठाए, उसी को कहा गया है असली तपस्या। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में कहा गया है कि भक्ति योग में रत भक्तगण कभी कभी कृष्ण का चिंतन करते करते क्रंदन करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी खुश होते हैं, तो इस प्रकार नाचते हैं, गाते हैं। तो भगवान की सेवा में तल्लीन होने से उनको ये लक्षण जो है परिलक्षित होते हैं। तो उनके अनुभाव के लक्षण प्रकट होते हैं। कभी कभी गला रुद्ध हो जाएगा, आंखों से कृष्ण के प्रेम में अश्रु बहने लगेंगे और कृष्ण के गुणगान करेंगे, भावावेश में जोर जोर से कीर्तन करेंगे, नाचेंगे। यह स्थायी भाव है। किंतु कभी कभी जो है ये भक्त तो उसको छुपा लेते हैं, उनके भाव को, ऐसे आंसू आने भी लगे तो छुपा लेते हैं, पर लक्षण परिलक्षित हो ही जाता है लोगों के सामने जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भगवान की शरणागति की प्रक्रिया के 6 अंग हैं कि भगवान की, कृष्ण की भक्ति के अनुकूल जो है वही स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल है हर बात को तिरस्कार कर देना, हर चीज़ों को त्याग देना जो कृष्ण भक्ति में बाधा है या प्रतिकूल है। और ये हमेशा विश्वास रखना कि कृष्ण मेरे अवश्य रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास रखना। और अपने आप को कृष्ण भक्त के रूप में पहचान करवाना, ना कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण से ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्ण की सहायता के बिना खुद को असमर्थ अनुभव करना और सदैव कृष्ण को ही श्रेष्ठ मानना और अपने को उनका सेवक मानना। और जब मनुष्य सुचारू रूप से आश्वस्त हो लेता है कि प्रत्येक दशा में भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे ही करेंगे, ऐसे विचार को गौरव भक्ति कहा जाता है। आगे हम गौरव भक्ति के बारे में और चर्चा करेंगे, जो 40वां अध्याय आएगा आगे, तो ये पूरी तरह से गौरव भक्ति के ऊपर ही है। तो इसमें जो है 40वां अध्याय भी हम पढ़ लेते हैं। तो असली गौरव भक्ति उन व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो अपने को कृष्ण के अधीन समझते हैं, दास समझते हैं, या कृष्ण के जो है पुत्रगण, जैसे द्वारका में 16,108 रानियों की सभी रानियों को इक्वली कृष्ण ने पुत्र प्रदान किया, 10-10 पुत्र दिया। तो सब पुत्रगण जो है कृष्ण के प्रति पूरी तरह जो है समर्पित थे कि कृष्ण हमारे पिता है और किसी भी हालत में हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। और कृष्ण के सेवक भी, जैसे दारुक है, वो लोग भी ऐसे ही सोचते थे कि कृष्ण हमारी ज़रूर रक्षा करेंगे, और ऐसे भावना को बोलते गौरव भक्ति। तो जब कभी कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं अपने पुत्रों से, जब कभी बैठते एक साथ कृष्ण के साथ खाने के लिए, तो कृष्ण उनके मुख में डाल देते हैं खाने के लिए ना, खाने के लिए खाना डाल देते हैं, और कृष्ण उनसे जैसे पुत्रवत व्यवहार करते, जैसे पिता करते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं। और कभी कभी जब कृष्ण अपने किसी पुत्र को दुलारते हैं तो अपनी गोद में बिठा लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके सर को सूंघते हैं, और पुत्र जो है यह सोचकर अश्रुपात करते हैं कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, कितना पुण्य शायद मैंने एकत्रित किया होगा कि कृष्ण मेरे पिता है, ऐसा। और कृष्ण के पुत्रों में सबसे प्रधान माना जाता है रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण जो है मिलता जुलता है भगवान श्री कृष्ण से। तो कभी कभी कृष्ण के पुत्र का व्यवहार कृष्ण के जो सेवक है, निजी सेवक, उनके जैसा होता है। जैसे पुत्र हमेशा कृष्ण को प्रणाम करते थे, हमेशा मौन रहते हैं, कृष्ण की बातों को सुनते हैं, आदेशों का पालन करते हैं, एज इट इज़ जो भी बोलते हैं, विनम्रता दिखाते हैं, भद्र हमेशा रहते हैं, और प्राणों को संकट में डाल कर भी कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए उद्यत रहते हैं। कृष्ण के समक्ष हमेशा सिर नीचा करके रहते हैं और बहुत शांत और स्थिर रहते हैं। कृष्ण के समक्ष कभी भी हंसते या खांसते नहीं हैं। ये जो है कृष्ण के प्रति श्रद्धा का वो है, लक्षण है, या बहुत सम्मान करते हैं अपने पिता को। जीवन की बद्ध अवस्था में भक्त को शास्त्र से संस्तुत विधि विधानों का पालन करना ही चाहिए,
और परिपक्व जब वो हो जाएंगे तो उनके स्वरूप का ज्ञान उनको हो जाएगा। कृष्ण के हेतु की कृपा से गुरु के द्वारा उनको पता चल जाएगा कि कृष्ण के साथ कौन सी सेवा में ये युक्त है। शाश्वत संबंध को वो जान सकता है तब। और अपरिपक्व अवस्था में लेकिन लोग बहुत कुछ ऐसा करते, कई लोग नहीं हम गोपी है करके जेंट्स लोग भी गोपी का ड्रेस पहन लेंगे, अलंकृत हो जाएंगे, तो लेकिन ऐसे कृष्ण को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ऐसा अगर इतना सस्ता कोई समझ लेते हैं भक्ति को तो उसको माना जाता है प्राकृत सहजिया। प्राकृत सहजिया मतलब हर बात को निकृष्ट ढंग से लेने वाला। हमें विधि विधान का पालन करना चाहिए और हमें भगवान के अच्छे विग्रह की सेवा करना चाहिए, हरिनाम का जप करना चाहिए। एक बार जब कामदेव मिलने गए, कामदेव कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। कृष्ण करोड़ों कामदेवों को भी मोहित कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम मदन मोहन है। तो किसी भक्त ने कामदेव से कहा, हे कामदेव, चूंकि तुमने कृष्ण के चरण कमलों पर अपनी दृष्टि डाली है, इसलिए तुम्हारे जो शरीर के पसीने वो बूंद में जम गया, रोंगटे जैसे खड़े हो गए, जैसे कांटा जैसा हो गया, ऐसे स्तंभित हो गए कृष्ण का सौंदर्य देखकर, कृष्ण का सान्निध्य में। तो ये वचन जो है भगवान कृष्ण के प्रति गौरव के लक्षण है। जब यदुकुल के राजकुमारों ने कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनी, कृष्ण द्वारका में प्रवेश करने से पहले अपना शंख बजाया, तो तुरंत उनके रोंगटे खड़े हो गए। जो भी कर रहे थे, सो रहे थे, खा रहे थे, खेल रहे थे, तुरंत भागकर कृष्ण के स्वागत के लिए खुशी खुशी दौड़े। कृष्ण को अपने से श्रेष्ठ मानना गौरव भाव कहा जाता है और भक्त कृष्ण को श्रेष्ठ मानते हैं। और इसके अतिरिक्त भक्त ये भी अनुभव करता है कि कृष्ण ही उनका एकमात्र रक्षक है और कृष्ण के प्रति इस प्रकार उनका दिव्य प्रेम बढ़ जाता है कि किसी भी सिचुएशन में हमारे कृष्ण हमें रक्षा करेंगे ही। जैसे ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास था, हालांकि कृष्ण तो बहुत छोटा बालक था, फिर भी वो हमेशा कृष्ण को पुकारते थे। तो ऐसे संयुक्त भावना को गौरव भक्ति कहा जाता है। इस गौरव भक्ति मनोवृत्ति के कारण प्रद्युम्न कभी भी कृष्ण से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, कर सकने की बात नहीं है, करते नहीं थे, और हमेशा कृष्ण के चरण कमलों पर अपना दृष्टि झुकाए रखते हैं। कृष्ण लेकिन प्रद्युम्न को कहते कि क्यों झिझकते हो, मैं तो तुम्हारे पिता हूँ, इतना आदर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कृष्ण के प्रति प्रद्युम्न की अनुरक्ति प्रद्युम्न के कार्य से प्रकट होता है। तो वो तुरंत आदेश का पालन करते हैं, और अगर कोई ऐसा कार्य है जो बहुत पेनफुल है तो भी उसको अमृत समझता है। लेकिन बहुत कोई अच्छा कार्य भी करते हैं पर कृष्ण को वो पसंद नहीं आए, पिता को पसंद नहीं आए, तो उसको भी विष तुल्य समझकर त्याग देते हैं। और कृष्ण जो है हमेशा, जैसे प्रद्युम्न तो अभी 6 दिन का था, तो शंबर नाम का एक असुर उनको उठा के ले गया। फिर बाद में जब प्रद्युम्न बड़ा हुआ और उठा के फेंक दिया था समुद्र में, तो मछली निकल गई, फिर मछली के पेट में से वो निकला बच्चा। तो फिर वो बड़ा हुआ और बड़ा होकर फिर शंबर को मारा उसने, प्रद्युम्न ने। फिर घर वापस आए तो वो बहुत विरह में थे पिता के, और फिर जब वो घर वापस आए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो ये अपने पत्नी रति से कहते हैं प्रद्युम्न, हमारा शत्रु शंबर मारा जा चुका है, अब मैं अपने पिता को देखने के लिए उत्सुक हूँ, जो मेरे गुरु है और हमेशा पांचजन्य शंख धारण करते रहते हैं। तो जब कृष्णा द्वारका छोड़कर कुरुक्षेत्र रण में गए थे तो भी प्रद्युम्न विरह में जैसे जल रहे थे, विरह सता रहा था उनको। उसने कहा, जब से मेरे पिता द्वारका से गए हैं तब से ना तो मुझे युद्ध का अभ्यास करना अच्छा लगता, जैसे योद्धा को युद्ध का अभ्यास बहुत अच्छा लगता, पर उनको नहीं अच्छा लगता, ना कोई क्रीड़ा में मन लगता है, और इन बातों को तो छोड़ दो, पिता की अनुपस्थिति में मुझे द्वारका में रहना ही नहीं अच्छा लगता। इतना प्रेम है कृष्ण से। तो कृष्ण के भक्त हुए बिना कृष्ण के पुत्र भी नहीं बन सकते। तो जो भी कृष्ण से किसी भी तरह से रिलेटेड है वो सब कृष्ण के भक्त ही है। तो जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से अपने घर द्वारका आए तो सारे पुत्र इतने हर्षित हुए, प्रद्युम्न भी इतने हर्षित हुए कि हर्ष भी बहुत ज़्यादा होता है, खुशी तो त्रुटियाँ भी होती है ना, ऐसे त्रुटियाँ करने लगे। तो ये त्रुटियाँ या गलतियाँ जो है पूर्ण तुष्टि का चिन्ह था। तो इस प्रकार 40वां अध्याय भी समाप्त होता है आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।